नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बसे खामोशपुर गांव में एक पुरानी घड़ी की मीनार थी। सालों से इस घड़ी की सुइयां 11:59 पर रुकी हुई थीं। गांव के लोग कहते थे कि जिस दिन ये घड़ी चलेगी समय अपना रास्ता बदल लेगा। अन्वेषा, एक साहसी लड़की, हमेशा उस मीनार की ओर देखती और सोचती कि आखिर उस रुकी हुई सुई के पीछे क्या राज है। एक शाम मीनार के मलबे में टहलते हुए अन्वेषा के पैर से कोई धातु की चीज टकराई। उसने नीचे झुककर देखा तो वो तांबे की एक पुरानी और रहस्यमयी चाबी थी। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे जो समय के चक्र की तरह दिखते थे। अन्वेषा को लगा जैसे वह चाबी उसी का इंतजार कर रही थी। अन्वेषा ने हिम्मत जुटाई और मीनार के भारी लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने चाबी लगाई, दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा डरावना और अद्भुत था। हर तरफ धूल जमी हुई थी और बड़े बड़े पीतल के गियर मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। अचानक अंधेरे कोने से एक परछाई उभरी। एक वृद्ध व्यक्ति चक्र हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए बाहर आए। उनकी आंखें गहरी थीं और उनकी आवाज में सदियों का अनुभव था। उन्होंने अन्वेषा को डराया नहीं, बल्कि उसे ऐसे देखा जैसे वे जानते थे कि वो आज यहां जरूर आएगी। तुम सही समय पर आई हो अन्वेषा, चक्र ने धीमी आवाज में कहा। यह घड़ी खराब नहीं है, ये बस इंतजार कर रही है। लोग 12 घंटों के बारे में जानते हैं, लेकिन इस मीनार में एक 13वां घंटा भी छुपा है। वो घंटा जो बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच का रास्ता है। चक्र के निर्देश पर अन्वेषा ने वो चाबी मुख्य गियर के पास बने एक छोटे से छेद में डाल दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चाबी को घुमाया। अचानक पूरी मीनार कांपने लगी। सालों से जमी हुई धूल उड़ने लगी और ठहरे हुए गियर धीरे धीरे चरमराने लगे। मीनार के बाहर गांव वालों ने देखा कि घड़ी की बड़ी सुई हिलने लगी है। सुई 12 पर पहुंची और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। सुई रुकी नहीं, बल्कि वह 12 से आगे बढ़कर एक अदृश्य 13 के अंक की ओर बढ़ने लगी। पूरी घाटी में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। घड़ी के डायल के पीछे की दीवार 2 हिस्सों में बट गई। वहां से एक तेज नीली रोशनी निकलने लगी जिसने पूरे कमरे को भर दिया। एक नया रास्ता खुल गया था। अन्वेषा ने देखा कि उस रोशनी के पार एक ऐसी दुनिया थी जहां समय पानी की तरह स्थिर था। उस कमरे के अंदर हवा में अनगिनत कांच के बुलबुले तैर रहे थे। हर बुलबुले में खामोशपुर की एक याद कैद थी, कुछ खुशहाल, कुछ दुखद। चक्र ने बताया कि ये समय का संग्रहालय है जहां खोया हुआ समय सुरक्षित रखा जाता है। चक्र इस समय के रखवाले थे। अब तुम्हारी बारी है अन्वेषा, चक्र ने उसे एक छोटी सुनहरी जेब घड़ी पॉकेट वॉच थमाते हुए कहा। समय को केवल घड़ी से नहीं बल्कि यादों से नापा जाता है। अन्वेषा को समझ आ गया कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है। मीनार की घड़ी अब फिर से चलने लगी थी और गांव का सन्नाटा हमेशा के लिए खत्म हो गया था।